प्यार एक अनकहा अनसुना एहसास जो कब रूह में उतर जाता है पता भी नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी प्रेम कहानी के सफर पर, जो कि थोड़ी नॉर्मल है पर एबनॉर्मलिटी से भरी पड़ी है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं हूं वियांश और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। यहीं पैदा हुआ और इसी शहर की गलियों में मेरा बचपन गुम हुआ है। बचपन में वो दोस्तों के साथ लाइट जाने पर छुपम छुपाई खेलना, बर्फ के गोले को पिघलाकर उसमें चीनी डालकर बाद में उसको शरबत की तरह पीना, हाथ को कमीज के बाजू के अंदर करके हाथ गायब होने का दिखावा करना और एक साथ बैठकर शक्तिमान, जूनियर जी, रामायण आदि देखना। पुरानी दिल्ली की गलियों में चाट, पकौड़ी, समोसे, जलेबी, छोले भटूरे, पराठे वगैरह वगैरह खाना। वो दिन भी क्या दिन थे, नहीं दोस्तों? कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है और हर दिल्ली वाले की तरह मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं जिसे चाहता हूं पूरी तरह टूट के चाहता हूं। वैसे तो पढ़ाई मैंने ग्रेजुएट बन के पूरी कर ली है, बस आजकल लोगों का हिसाब किताब रखता हूं। अरे अरे अरे, गलत मत समझिए, मैं पेशे से अकाउंटेंट हूं। और अब अपने हुलिये के बारे में भी जरा विस्तार से बता देता हूं। दोस्तों, मैं बिल्कुल साधारण शक्ल और सूरत का इंसान हूं, जिससे कोई लड़की प्यार तो दूर शायद पास बैठना भी पसंद ना करे। बिल्कुल सीधे साधे कपड़े, बाल तेल से चिपकाए हुए और शर्ट का बटन गले तक बंद करने वाला इंसान। यह था मैं आज से करीब 10-11 साल पहले का वियांश। अब तो हालत और भी बुरी है। मैं बोलने चालने में थोड़ा संकोची स्वभाव का हूं और इसीलिए बहुत कम दोस्त बनाए हुए हैं, या यूं कहीं ये बने ही नहीं हैं। कुछ खास दोस्त हैं पर उनसे भी हफ्ते में एक आध बार ही मिलना होता है। वैसे तो मैं बहुत ही शर्मीला लड़का हूं, लड़कियों से बातचीत में थोड़ा कतराता हूं और इसीलिए बचपन से ही लड़कियों से दूरी बनी हुई है। यही बात होगी शायद आज से 10-11 साल पहले की। तब शायद ही मुझे प्यार की ABCD के बारे में पता हो। पर मेरे दिल के तार उस वक्त बज उठे जब उसने क्लास में एंट्री की। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसका गोरा रंग, हिरनी जैसी आंखें, काले लंबे बाल, तीखी नाक, लंबा चेहरा और उस चेहरे पर वो काले काले तिल जो उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे। हाय, ऐसा लगा साक्षात कोई अप्सरा उतर आई हो जमीन पर। दीपाली, हाँ शायद यही नाम था उसका। मैं तो उसके हुस्न में इतना खो गया था कि पता ही नहीं चला था कब उसका परिचय खत्म हुआ और वो मुझसे 2 बेंच आगे आकर बैठ गई। मेरा ध्यान पढ़ाई पर कम और उस पर ज्यादा लगा हुआ था। मेरा उसको ऐसे देखना लगभग 2 सालों तक चला। इस बीच मैंने उसके लिए एक प्रेम पत्र भी लिखा, पर कभी देने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने उस खत को अपनी किताब में सहेज कर रख दिया। वो खत मेरी किताब के पन्नों के बीच आहें भरता रह जाता अगर उस दिन गलती से हमारे पिताश्री के हाथों में ना पड़ा होता। फिर तो हमारे सर से प्यार का बुखार किस किस तरीके से उतारा गया हम बता भी नहीं सकते। उस वक्त हमको बस एक ही ख्याल आ रहा था कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हमारे पिटने का बहाना बन गए, और सवेरा जब हुआ तब जाकर दर्द कम हुआ। ध्यान से देखा तो निशान पड़ गए। हाय, फिर कुछ दिनों तक हम स्कूल जाने लायक तो छोड़ो यार, कमरे से बाहर जाने लायक भी नहीं रहते। कुछ महीनों बाद हमारे स्कूल अलग अलग हो गए, पर इस बीच मैंने उससे कभी नहीं कहा कि वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। कहता भी कैसे, कहां मैं एक एवरेज सा दिखने वाला लड़का और कहां वो हूर की परी सी लड़की। मेरा उसको चाहना कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। उसे तो हर कोई चाहता था जैसे मैं चाहता था। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला अनकहा प्यार और उसका आकर्षण। अब मैं दिलो जान लगाकर पढ़ने लगा था और इसका नतीजा यह हुआ कि मैंने 12th अच्छे मार्क्स से पास करी। इस बीच मैंने कहीं भी कोई भी आशिकी वगैरह नहीं करी।
लेकिन 7 साल बाद मेरी लाइफ में एंट्री हुई खुशी की। खुशी सच में जैसे मेरी खुशी बन गई थी। मैं जिस कोचिंग क्लास में सीए की परीक्षा की तैयारी करने जाता था ना, वो भी उसी कोचिंग क्लास में अकाउंट्स की कोचिंग के लिए आती थी। साधारण सा रूप रंग, तीखे नैन नक्श, वो देखने में साउथ इंडियन एक्ट्रेस है ना काजल अग्रवाल, हू बहू उसी की तरह दिखती थी। उसको देखते ही दिल ने कहा कि दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, बस तेरी ही ओर चले। ना चाहते हुए भी मैं फिर से मोहब्बत कर बैठा था। पर मेरे दिल में वो डर आज भी कायम था, और वो था लड़कियों से बात करने का डर। उसी डर के कारण कोई भी लड़की अगर मुझसे बात करने की कोशिश भी करती थी तो मैं दूर भाग जाता था। और खुशी के साथ भी मैंने वही किया। उसको मुझसे कुछ नोट्स चाहिए थे और मैं कंजर्फ मना कर बैठा। वैसे तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दिल और जुबान साथ ही नहीं दे रहे थे ना। शायद ये सब मेरी हेजिटेशन की वजह से हो रहा था। धीरे धीरे कुछ महीने बीते और इस बीच मेरे और खुशी के बीच थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी। इस बीच हम दोनों ने मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे और थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पर चैट्स हो जाती थी। लेकिन ज्यादातर बातें हमारी पढ़ाई को लेकर ही होती थी। यह है कि इस बीच हम एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानने लगे थे जितना शायद खुद को भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा जैसे वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि वो मेरे लिए अपने हाथों से बना पोहा लेके आती थी, कभी मेरे लिए मेरी मनपसंद खीर बना कर ले आती थी, और मेरा ऐसे ख्याल रखती थी जैसे कोई चाहने वाला ही रख सकता है। पर ना मैं कुछ कह सकता था, और भैया लड़की खुद से कुछ कह दे ये तो चमत्कार ही हो जाएगा ना। पता नहीं क्या मजा आता है लड़कियों को हम लड़कों के प्रपोज करने का इंतजार करने में। खुद भी तो कह सकती है ना, पर नहीं। इस वक्त मुझे बस एक ही गाना याद आता था, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। एक दिन मैं यूं ही खाली बैठा था, पता नहीं कहां से मेरे मन में ख्याल आया कि एक खत लिखकर अपने दिल की बात कह दूं। पर रुको जरा, मेरी आंखों के सामने 7 साल पहले का वो सीन आ जाता है जब पिताश्री की छड़ी और मेरी बैठक दोनों का आमना सामना हुआ था। और उसके बाद मेरा कुछ दिनों तक किसी से सामना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने अपने उस ख्याल को कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दिया और डिजिटल इंडिया के जमाने में डिजिटल इंडिया की मुहिम को अपना भी थोड़ा सा योगदान दे दिया। आज मैं खुशी और खुशी की 2 फ्रेंड्स ज्योति और उषा, हम चारों गुरुद्वारा बंगला साहिब जा रहे हैं। वैसे तो कोई नई बात नहीं है, कोचिंग और कॉलेज स्टूडेंट्स पे ना क्लास बंक किए उनका कोर्स ही नहीं पूरा होता ना। तो हम चारों बंगला साहिब पहुंचते हैं और रोजाना के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। वैसे तो दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां भीड़ भाड़ ना हो। हम सभी ने दर्शन करके प्रसाद लिया और सरोवर के पास आकर बैठ गए। खुशी और ज्योति फोटोज क्लिक करने सरोवर के पास चले गए, क्योंकि ज्योति थोड़ी फोटो एडिक्टेड है, उसे बिना 40-50 फोटोज के चैन ही नहीं आता। मैं और उषा वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। पर मेरी निगाहें तो खुशी पर ही टिकी हुई थी, और शायद उषा इस चीज को भाप गई और उसने मुझसे पूछा, क्यों, कब कर रहे हो खुशी को प्रपोज? मैंने जेबते हुए कहा, मैं क्यों करने लगा खुशी को प्रपोज? तो वो कहने लगी, तेरी आंखों में दिखता है पागल, तू उसे कितना चाहता है। फिर मैंने कहा कि हां, तू सही कह रही है, मेरे दिल का हाल तो तूने बता दिया मुझे, पर मुझे उसके दिल का हाल नहीं पता ना। डर लगता है कहीं प्यार पाने के चक्कर में मैं दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठूं, और हां, यह भी डर लगता है कि कहीं उसकी सैंडल ना पड़ जाए। ईशा ने कहा, देख, चाहती तो वो भी है तुझे, उसकी बातों और केयर करने के तरीके से पता लगता है।
बस वही है ना, हम लड़कियां पहल नहीं करती। इतनी देर में वो दोनों भी लौट कर आ गईं और हम चारों अपने अपने घर की ओर चल दिए। पर घर आकर मैंने एक फैसला किया कि मैं अपने दिल का हाल कह के रहूंगा, और वो भी एक नए तरीके से, डिजिटल खत से। यह सोचकर मैं तैयारी करने लगा अपने डिजिटल खत को लिखने की, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म। बहुत सोचने के बाद मैंने शुरुआत करने की सोची, और दोस्तों, डिजिटल खत कुछ इस प्रकार था। डियर खुशी, सुनो ना, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने किसी से नहीं कही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मेरे दिल ने कहा कि मैं तुमको बार बार देखूं, तुमसे बहुत सारी बातें करूं, तुमसे मुलाकात करूं, मगर तुम्हारे पास जाने की मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें तुम्हारे पास आकर बता सकूं। और इसीलिए अपने दिल की बात बताने के लिए ये डिजिटल खत तुम्हें भेज रहा हूं। अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? रातों को नींद नहीं आती, दिन को ये दिल तुम्हारे सिवा कहीं लगता ही नहीं। रात दिन बस एक ही काम है मेरा, सिर्फ तुम और तुम्हारा ख्याल। यहां तक कि जब मैं किसी भी लड़की को देखता हूं ना, तो मुझे तुम नजर आती हो। मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। और अब जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने दिल के नोटपैड पर मोहब्बत के कीपैड से अपने दिल का सारा हाल लिख डाला है खुशी। तुम्हारे जवाब के इंतजार में, तुम्हारा वियांश।